ढेर सारी मंगल कामना करता हूँ। जो सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, लंबी उम्र मिले, ऐसी मेरी मंगल कामना है। जब हमारे अधिकारों के ऊपर किसी भी प्रकार का आघात होता है, हमें एकजुट होना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए और जितना बहुजन समाज सागर DPN 20 न्यूज़ से आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण को में उप वर्गीकरण बनाया SC ST में, उसमें जो आज़ाद समाज पार्टी है, भीम सेना है, बसपा है और बहुजन समाज के लोग हैं और बौद्ध समाज के लोग हैं, तो बात करते हैं कि आखिर क्या कारण है, जो ज्ञापन दिया है वो क्या कारण है, क्या बिंदु पे दिया है। मेरा नाम बच्चूलाल है। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति का संरक्षक एवं ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन जोनल प्रेसिडेंट हूँ। आज हम लोग जो यहाँ एकत्र हुए हैं, दिनांक 1/8/2024 को माननीय न्यायालय द्वारा 6 और 1 के अनुपात से जो निर्णय दिया गया है, उससे हमारे SC ST समाज को सीधे सीधे कुठाराघात है। माननीय न्यायालय ने जो है इसको सीधा फ़ायदा सरकार को जा रहा है और सरकार ने ही ये अंदर की चाल चल करके माननीय न्यायालय के थ्रू इस तरीके की कार्रवाई करवाई है, जो बिल्कुल ही असंवैधानिक है और संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। अतः इस कार्रवाई से हमारा समाज आहत है और हम सब लोग मिलकर के किन्हीं भी परिस्थितियों में इसको लागू नहीं होने देंगे। ये जो आरक्षण की बात कही गई, क्रीमी लेयर की बात कही गई, मैं चाहूँगा कि जो आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, हमारे वर्ग में आरक्षण की बात कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो आरक्षण के लिए कहा था, ये केवल आरक्षण की बात नहीं की थी, हमारे समानता की बात कही थी। आरक्षण जो है, आरक्षण को जातिगत जो SC ने परिस्थितियों का सामना किया है और इसी आधार पर आरक्षण दिया गया है, ना कि पिछड़ेपन पे। तो बहन मायावती और बहुजन संगठन का ये कहना है कि आरक्षण जो मिला है SC ST OBC को, वह सिर्फ पिछड़ापन नहीं बल्कि उनकी गरीबी हालत के कारण, उनकी अस्पष्टता, उनके साथ छुआछूत की गई, इसके कारण मिला। इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये जो हमें आरक्षण मिला है, छुआछूत तो बाद की बात है, इसमें बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपने संघर्ष में और उन्होंने जब देखा कि उनके साथ किस प्रकार से बचपन से ही छुआछूत किया जा रहा था, उनको स्कूल में बैठने के लिए नहीं दिया गया, किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही थी, तब उन्होंने ये भारत का संविधान लिखा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कड़ी मेहनत करके भारत का संविधान बनाया और जब उन्होंने संविधान सौंपा था तो उस समय उनके आंसू आ गए थे। जब उनके आंख में आंसू आ गए थे तो वहाँ पर खड़े एक पत्रकार ने पूछा, बाबा साहब आज तो बहुत अच्छा दिन है, फिर भी आपकी आंखों में आंसू क्यों? उन्होंने बताया कि मैंने इतनी कड़ी मेहनत करके इस देश के समाज के हर वर्ग के लिए बहुत ही सही तरीके से आंकलन करके संविधान बनाया है, लेकिन मानने वाले गलत होंगे तो संविधान सही। हमें बिंदु पूछना था, किन बिंदुओं पर आपने ज्ञापन दिया है? मैंने जो बिंदु हमारे हैं इसमें तो सर्वप्रथम तो ये जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्णय 1/8/24 के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर किया गया है, उसमें तत्काल अध्यादेश लाया जाए एवं संविधान संशोधन विधेयक पास किया जाए। माननीय न्यायालयों के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के आरक्षण को समाप्त करने का लगातार प्रयास होता है, अतः आरक्षण कानून बनाकर इसे संविधान की नवी अनुसूची में जोड़ा जाए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का 2-2% आरक्षण बढ़ाया जाए तथा जाति की जनगणना करके इन वर्गों का आबादी के अनुसार आरक्षण का प्रावधान किया जाए। अभी भी ग्रुप A की उच्चतर सेवाओं में एक्स कैडर को लेटर एंट्री व संविदा से भरे जाने वाले पदों सहित अनेक जगह आरक्षण नहीं है, अतः सभी जगह आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए। सरकारी सेवाओं का तेज गति से निजीकरण हो रहा है तथा निजीकरण क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान किया जाए। ठीक है, धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने एक अध्यादेश, एक फैसला दिया, एक जजमेंट दिया है। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SC ST के जो आरक्षण उसमें सब कैटेगरी बनाई जाए, उप वर्गीकरण किया जाए। इसका सरकार ने जो इस केस में जो हेयरिंग की, कमजोर पैरवी के चलते आज सुप्रीम कोर्ट जीत गया और SC के आरक्षण पर तलवार लटक गई। तो भैया से जानते हैं कि आखिर ज्ञापन दिया गया है आरक्षण को लेकर, किन बिंदुओं पर दिया है? ये जो आरक्षण है, जो कोर्ट ने आदेश दिया है, ये बहुत ही गलत है। ये जो क्रीमी लेयर कोटे का जो आरक्षण की बात कही है, वो केवल डिवाइड एंड रूल, मतलब जाति को जाति से लड़ाना और जाति को जाति से बांटना। हम तो अभी ऐसी बात कर रहे थे कि हम जाति तोड़ो समाज जोड़ो, हम सब जातियों को एक साथ में लेके चलते हैं, मगर इन्होंने इस समय में हमें एक आपस में भिड़ाने का काम किया है। हमें केवल सरकार से यही कहना है कि इसे रद्द किया जाए। अगर नहीं रद्द किया जाएगा तो हम सड़कों पे उतरेंगे, सांसद घेरेंगे, जेल आंदोलन करेंगे, जो भी करना चाहेंगे वो करेंगे, मगर इस जो उन्होंने
पारित किया है, कोर्ट ने जो दिया है, इस आदेश को हम समाप्त करवा के रहेंगे। सरकार, मोदी सरकार की पैरवी कमजोर थी या मजबूत थी? उन सरकार की कोई चाल है कि SC/ST का आरक्षण? मोदी सरकार की चाल क्या पहले से डिवाइड चल रहा है? आप देख रहे हैं OBC का जब इस समय आरक्षण हुआ था, आपने देखा नहीं 2 अप्रैल को 2018 में जो आरक्षण में जो घात की गई, तो सब सड़कों पर उतरे ना, ऐसे ही अब सड़कों पर उतरे हैं ना, और आगे सड़कों पर और उतरते रहेंगे ना, उतरते रहेंगे। ये जंग हम जीत के रहेंगे। भैया जी का कहना है कि सरकार के खिलाफ, कोर्ट के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे जब तक हमारा आरक्षण नहीं मिलता है। जिला पंचायत सदस्य नवाबगंज, बताइए, जो आरक्षण को खत्म करने की साजिश है, सुप्रीम कोर्ट ने जो उप वर्गीकरण करने का जो फैसला दिया है और राज्य सरकार को आदेश दिया है कि भैया उप वर्गीकरण बना दिया जाए, जो पैसे वाले लोग हैं उसकी दूसरी कैटेगरी, जो गरीब लोग हैं दूसरी कैटेगरी। लेकिन बहन मायावती का कहना है कि अगर जो हमारा आरक्षण मिला है वो सिर्फ हमारे पिछड़ेपन के कारण हमने जो भेदभाव, अस्पृश्यता और दुख परेशानी को झेला है उसके आधार पर आरक्षण मिला है। लेकिन सरकार कह रही है कि पिछड़ापन है, तो पिछड़ापन नहीं बल्कि हमारी जो आर्थिक स्थिति कमजोर और जो परिस्थिति को सामना किया गया। जी बताइए। हाँ, आरक्षण तो जो सुप्रीम कोर्ट ने किया बहुत ही गलत किया है। तो आरक्षण को इनकी तो बाबा साहब संविधान बाबा साहब ने बनाया, तो सभी को जातियों के हिसाब से उन्होंने संविधान बनाया, कोई भी जाति हो। ज्ञापन देने का बिंदु बिल्कुल बाबा साहब की देना है, जो आज सभी जो बड़े पैमाने पर नौकरी कर रहे हैं, आरक्षण के विरोध इसी के जो इन्हें लागू किया, आरक्षण खत्म करने का काम किया है, जाति बिरादरी को बांटने का काम किया है, नहीं लड़ाने का काम किया है। और सभी समाज, हम कहते हैं सारे समाज को एकजुट करना चाहिए, जाति बिरादरी सब खत्म कर देनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब क्या है, जब तुम आरक्षण खत्म कर दोगे, सब आरक्षण के हिसाब से नौकरी मिलेगी लोगों को, चाहे DM साहब हो, कप्तान साहब, कोई भी हो, चाहे अध्यापक हो, कोई भी हो, सारे भी आरक्षण की वजह से नौकरी लगे। मैं भी आज जो किसी पद पर पहुंचा हूं तो आरक्षण की वजह से पहुंचा हूं, जैसा बाबा साहब की देन है। ठीक है, धन्यवाद। ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन को क्या कहना है आपको? क्या नाम है आपका, क्या पद है? देखिए, मैं अम्बेडकर विशाल कुमार का नाम है, भारतीय अम्बेडकर क्रांति सेना राष्ट्र प्रभारी हूँ जी। और सबसे पहले तो समझ लेना होगा कि हम लोग आज जिस मामले पे लेकर के आए हैं, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक फैसला दिया है जी, और उस फैसले को अलग अलग तरीके से उसका आकलन किया जा रहा है पूरे देश में, है ना। हर पूरे ये हमारा जो देश है इसमें अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं, वो इसको अलग अलग नज़रिए से देख रहे हैं। लेकिन हम जो यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं वो हम इस अनुसूचित वर्ग के नज़रिए को सरकार के सामने रखने के लिए इकट्ठे हुए थे। ज्ञापन के बिंदु सारे बताइए। ज्ञापन का जो बिंदु है, सबसे पहले तो अगर आपको वर्गीकरण करना था तो आपने जातीय स्तर पर वर्गीकरण क्यों किया? भाई, एक समाज जिसको बाबा साहब अम्बेडकर एक अनुसूचित सरकार ने जो उप वर्गीकरण किया है उसका उद्देश्य क्या है? मतलब क्या कारण था कि उनने उप वर्गीकरण का जो कोर्ट से देखिए, ऐसा है, सीधे सीधा मसला ये है कि सरकार को ये बहुत अच्छे से मालूम है कि जब भी आरक्षण के ऊपर कोई दांव खेला जाएगा तो पूरा अनुसूचित समाज, सारी जातियाँ इकट्ठी होंगी। ये हम पहले भी देख चुके हैं। उनका सीधा जो मतलब फंडा है वो ये है कि वो चाहते हैं कि कैसे भी करके ये जातियां जो है आपस में बटें, ये एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाएं। और कुछ हद तक इस बार जो है वो कामयाब भी हुए हैं, ये देखने में आ रहा है कि कुछ लोग जो है इस फैसले के समर्थन में भी जो है ज्ञापन दिए हैं एक दिन पहले। हम ये चाहते हैं कि आप इस पूरे षड्यंत्र को समझें, जितने भी समाज हैं वो सारे लोग इस षड्यंत्र को समझें और इसके खिलाफ आकर खड़े हों। पहले तो अपनी एकता बना लें, हम एक हैं, इस आरक्षण पे कोई भी कुटाराघात होगा हम उसके खिलाफ जाएंगे। पहले तो ये फैसला, इसीलिए जो है यहाँ पर आज लोग इकट्ठे हुए थे। पहले हमें ये समझना होगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि जो कमजोर वर्ग है वो भी आगे आए, तो आपको क्रीमी लेयर की बात करनी चाहिए थी, ना कि आपको जातियों की बात करनी चाहिए थी, है ना। भाई, क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है, जैसे अगर मेरा अपना एक व्यक्तिगत इस पर एक विचार है, वो ये है कि क्लरिकल लेवल या उससे निम्न लेवल तक जितनी भी नौकरियां हों उसमें केवल उन लोगों को मौका मिले जिनके घर में एक भी सरकारी नौकरी ना हो। चलो ठीक, धन्यवाद।